महाराष्ट्र में पहले दिन राहुल गांधी का दौरा विवादों से भरा रहा। औरंगाबाद की एक रैली में राहुल गांधी को अशोक चौहान ने सम्मानित किया। चौहान को कांग्रेस ने आदर्श घोटाले में दागदार होने की वजह से मुख्यमंत्री पद से हटा दिया था और राहुल ने आदर्श जांच आयोग की उस रिपोर्ट को स्वीकारने को कहा था जो अशोक चौहान की तरफ इशारा कर रही है। इस सब के बावजूद राहुल गांधी अशोक चौहान के साथ बैठकर विपक्ष की कमियां गिना रहे थे। महाराष्ट्र दौरे के पहले दिन कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान के साथ ये तस्वीरें कुछ लोगों के आसानी से गले नहीं उतरी। राहुल गांधी खुद की छवि भ्रष्टाचार से लड़ने वाले योद्धा की बनाना चाहते हैं। अशोक चौहान आदर्श घोटाले में आरोपी हैं। जब महाराष्ट्र सरकार ने पहले अशोक चौहान का नाम आने पर आदर्श कमीशन की रिपोर्ट खारिज कर दी थी, तो राहुल गांधी के दखल के बाद ही उसे सरकार ने स्वीकार किया था। लेकिन बुधवार को औरंगाबाद में अशोक चौहान के साथ एक मंच पर बैठे राहुल गांधी विपक्ष के निशाने पर आ गए। अशोक चौहान जी के साथ जिस समय राहुल जी स्टेज के ऊपर बैठते हैं तो इसमें उनकी दोहरी नीति। राजनीतिक हलकों में ये चर्चा भी चल रही थी कि भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते अशोक चौहान को इस बार नांदेड़ से टिकट मिलना मुश्किल है। पर औरंगाबाद की रैली में राहुल गांधी के साथ ये तस्वीरें अशोक चौहान की टिकट मिलने की उम्मीदें जगा गई हैं। औरंगाबाद से किशोर निकम के साथ स्वाति चिखलीकर, सांगली, आज तक। लोकसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। महाराष्ट्र में 3 चरणों में वोट पड़ेंगे। 16 मई को पूरे देश में एक साथ वोटों की गिनती होगी और उसी शाम तक सारे नतीजों का ऐलान हो जाएगा। चुनाव का बिगुल बज चुका है। देश भर में चुनाव 9 चरणों में पूरे होंगे। महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों के लिए चुनाव अप्रैल में 3 चरणों में होंगे। अफिडाविट मध्ये आता जो उमेदवार आहे त्याला सोशल मीडिया अकाउंट द्यावं लागेल आणि जर ऍडव्हर्टाइजमेंट म्हणजे आय शुड मेक इट व्हेरी क्लिअर, ऍडव्हर्टाइजमेंट जर सोशल मीडियात केली असेल तर त्याचा खर्च सुद्धा दाखवावा लागेल। विदर्भ की 10 सीटों के लिए चुनाव 10 अप्रैल को है। मराठवाड़ा, पश्चिमी महाराष्ट्र, उत्तर महाराष्ट्र और कोंकण में चुनाव 17 और 24 अप्रैल को होने हैं। मुंबई और ठाणे की 11 सीटों, मुंबई नॉर्थ, मुंबई नॉर्थ वेस्ट, मुंबई नॉर्थ ईस्ट, मुंबई नॉर्थ सेंट्रल, मुंबई साउथ सेंट्रल, मुंबई साउथ, पालघर, भिवंडी, कल्याण, ठाणे और रायगढ़ के लिए चुनाव 24 अप्रैल को होगा। चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र के नक्सली इलाकों में करीब 6000 बूथों को संवेदनशील और 650 को अति संवेदनशील घोषित किया है। मुंबई से आरिस चंद्रा के साथ आज तक ब्यूरो। लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा होते ही महाराष्ट्र में राजनीतिक हलचल बढ़ गई है, लेकिन राज्य के 2 प्रमुख गठबंधनों बीजेपी, शिवसेना और कांग्रेस एनसीपी को देखकर लगता है कि उनके अंदर भारी कम्युनिकेशन गैप है। सभी राजनीतिक दल चुनावी रणनीति बनाने में लगे हैं, लेकिन महाराष्ट्र में दोनों मुख्य गठबंधन में शामिल पार्टियां ही एक दूसरे पर तीर चला रही हैं। पिछले 2 दिनों में एमएनएस को लेकर शिवसेना बीजेपी आपस में टकराते दिखे। इधर चुनाव की तारीखों की घोषणा होने जा रही थी, उधर उद्धव ठाकरे सामना में नितिन गडकरी को चालाक बिजनेसमैन बता रहे थे। उद्धव ने बुधवार के सामना में लिखा कि गडकरी ने बिना दक्षिणा के ही राज का समर्थन मांग लिया। महाराष्ट्र के लोगों को पता है कि गडकरी एक पक्के बिजनेसमैन है। राजनीति के क्षेत्र में भी उन्हें जो चाहिए होता है वो बिना पूंजी लगाए हासिल कर लेते हैं। टीका म्हणजे एवढ्यासाठी की आता एवढं चांगलं वातावरण आहे, कुठेही संभ्रम अवस्था नाहीये। कार्यकर्ते जोशात कामाला लागलेले आहेत। महाराष्ट्रातली जनता आता सत्ता बदलाला आसुसलेली आहे। अशा वेळेला आपल्याकडनं कुठेही संभ्रम निर्माण होऊ नये हीच आमची अपेक्षा आहे। एक तरफ जहां शिवसेना बीजेपी एक दूसरे के साथ नूरा कुश्ती करने में लगे हैं, वहीं कांग्रेस एनसीपी गठबंधन में भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। एनसीपी के नवाब मलिक ने चुनाव की तारीखों का स्वागत करते हुए कहा कि इस बार किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिलेगा। जिस तरह के सर्वे आ रहे हैं, जिस तरह के एक फीलिंग पूरे देश में है कि 89 के बाद देश में एक पार्टी की सरकार नहीं बनी, मिलीजुली सरकारों का युग है। इस बार भी फ्रैक्चर मैंडेट होगा। किसी भी दल को या मोर्चे को बहुमत पूर्ण तरीके से नहीं मिलेगा। नतीजे के बाद रीअलाइनमेंट ऑफ फोर्सेस होंगे। चुनाव के लिए इतना कम वक्त रह गया है, ऐसे में सहयोगी दलों का आपस में भिड़ना जनता के बीच सही संदेश लेकर नहीं जाएगा। पर कहा जाता है कि राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं होता। उम्मीद की जानी चाहिए कि आपस में सहयोगी दल अपने मन मुटाव दूर कर लेंगे, वरना इसकी कीमत उन्हें चुनाव में चुकानी पड़ेगी। मुंबई से कमलेश सुतार के साथ आज तक ब्यूरो।